लोगों को अक्सर ये बहुत बड़ा डाउट रहता है कि कैसे नेटवर्क मार्केटिंग करना है अपने जॉब, अपने पढ़ाई या फिर अपने घर के काम के साथ साथ। पर सवाल कैसे का नहीं है, सवाल है क्यों करना है। और उससे बड़ा भी एक सवाल है कि किसके साथ नेटवर्क मार्केटिंग करना है, कौन से कंपनी के साथ काम शुरू करना बढ़िया होगा। क्योंकि ज़्यादातर गलतियां लोगों से शुरुआत में ही होती है। जब सही कंपनी की चयन करने की बारी आती है तब लोग हड़बड़ाहट में, एक्साइटमेंट में गाड़ी, पैसा और दौलत शोहरत देखकर गलत कंपनी चूज कर बैठते हैं, जो कि सरासर गलत है। सो क्या क्या पैरामीटर्स होनी चाहिए एक सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चूज करने के लिए, मेरे हिसाब से, जिसके साथ जुड़कर आप अपनी एक अच्छी करियर बना सकते हैं, साथ ही साथ खुद के लिए एक बढ़िया सेकेंडरी एज वेल एज पैसिव अर्निंग सोर्स भी जनरेट कर सकते हैं। सो जो पहला पैरामीटर है वो है कंपनी के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग और कुछ भी नहीं, बस एक सिंपल सा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है प्रोडक्ट्स का, राइट। सो प्रोडक्ट्स वैसे होने चाहिए जो आप अपने रोज़मर्रा के जीवन में आराम से उसको यूज़ कर सको, आपको खरीदने से पहले उसको सोचना ना पड़े ज़्यादा, वैसे प्रोडक्ट्स होने चाहिए। प्रोडक्ट्स वैसे होने चाहिए जो वैल्यू फॉर मनी हो। एंड प्रोडक्ट्स खरीदने के पहले इस बात पर आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कहीं 1500 का सामान आपको 15,000 में तो नहीं बेचा जा रहा। इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कैसी है, आपको पर्सनली उस प्रोडक्ट से कुछ फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनिक बताया जा रहा है तो प्लीज़ एक बार उसके इंग्रेडिएंट्स को भी ज़रूर चेक कीजिएगा कंफर्मेशन के लिए। जैसे मेरी एक फ्रेंड है, उनको बहुत ही ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हो गए थे और वो किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ भी एसोसिएटेड है, लेकिन अपने यूपीएससी और मास्टर्स के पढ़ाई के प्रेशर के कारण वो ज़रा सा भी टाइम इस प्रोफेशन को नहीं दे पाती है। पर उन्होंने उस कंपनी के कुछ हेल्थ प्रोडक्ट्स को यूज़ किया और 3 महीने के अंदर अंदर उनको बहुत ही ज़्यादा अपने उस कंपनी के प्रोडक्ट से फ़ायदा मिला और आज के डेट में वो हेल्थ से बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील करती है एंड बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ फील भी करती है। और वो खुशी खुशी उस कंपनी के हेल्थ प्रोडक्ट्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट अपने घर वालों को भी रेफर करती है। सो अल्टीमेटली आप वही सारे प्रोडक्ट्स अपने घर वालों, अपने रिश्तेदारों, अपने साथी संबंधी को रेफर करोगे जिससे आपको फ़ायदा मिला हो, जिससे आपको रिजल्ट मिला हो, राइट। और अगर चीज़ें जेन्युइन हुई तो लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा और आपका काम भी आगे बढ़ पाएगा। जो दूसरा पैरामीटर है वो है कंपनी का एजुकेशन सिस्टम। देखिए, शिक्षा ही सफलता की अहम कुंजी है और बिना शिक्षा के आप नेटवर्क मार्केटिंग में तो क्या, आप दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में या इंडस्ट्री में कभी ग्रो नहीं कर सकते, राइट। सो नेटवर्क मार्केटिंग में एजुकेशन लेवल वैसी होनी चाहिए जहां पे आप पर्सनली टिप टू टो 100% डेवलप कर जाओ, जहां पे आपकी कम्युनिकेशन एकदम मस्त हो जाए, जहां पे आपका बॉडी लैंग्वेज एकदम बढ़िया हो जाए, साथ ही साथ आप तरह तरह के स्किल्स भी सीख पाओ। तो अगर वैसी कंपनी आपको मिले या फिर वैसा बंदा आपको मिले जो आपको बिजनेस प्रेजेंटेशन शो करने आया है, उसमें ये सारी क्वालिटीज़ है, तो आप डेफिनेटली उस कंपनी के साथ एंड उस इंसान के साथ आगे बढ़ सकते हो। मेरे बहुत ही एक अच्छे अजीज दोस्त हैं जो स्कूल लाइफ में बिल्कुल आवारा हुआ करते थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी एकदम अच्छी नहीं थी, साथ ही साथ उनका कम्युनिकेशन तो इतना ज़्यादा पैथेटिक था कि वो किसी इंसान के साथ सही से बात भी नहीं कर पाते थे। पर आज के डेट में वही इंसान 400 से 500 लोगों को अकेले लीड कर रहे हैं, अकेले की उनकी टीम है, साथ ही साथ वो सबकी वेबिनार भी कराते हैं, सबको ट्रेनिंग भी देते हैं। तो ये सारी क्वालिटीज़ जो उनमें पहले नहीं थी वो आज के डेट में कहाँ से आई है? ऑब्वियसली नेटवर्क मार्केटिंग से आई है। उन्होंने सीखा है, उन्होंने अपने स्किल्स को डेवलप किया है, ओके। और ये क्यों हुआ है? एक सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का चयन करने के कारण। इस बात पर भी खासा ध्यान रखिएगा किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करने के पहले कि जो इंसान आपको बिजनेस प्रेजेंटेशन शो करने आया है वो अपने कंपनी के प्रोफाइल, अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, पे आउट के बारे में अच्छे से एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन दे रहा है कि नहीं, आपको वो पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में सही से राइट गाइडेंस दे रहा है कि नहीं, इस बात पर खासा ध्यान रखिएगा। और ऐसे लोगों से दूर रहिएगा जो झूठ बोलकर, फेक लाइफस्टाइल दिखाकर, गाड़ी, घोड़ा, पैसा, बंगला एंड रिच लाइफस्टाइल दिखाकर आपको मैनिपुलेट करके उस कंपनी के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जो तीसरा पैरामीटर है वो है कंपनी का कल्चर। देखिए, एक कल्चर का प्रभाव एक इंसान के लाइफ में सक्सीड या प्रिसीड करने पर सबसे ज्यादा पड़ता है। सो किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करने के पहले आप इस बात पर खासा ध्यान दीजिएगा कि उस पर्टिकुलर कंपनी के लीडर्स या फिर जो बंदा आपको बिजनेस प्रेजेंटेशन शो करने आया है वो कहीं पे आपको फेक लाइफस्टाइल शो तो नहीं कर रहा, कहीं वो आपको कच्चा लालच तो नहीं दे रहा, कहीं वो आपको 6 महीने में करोड़पति बन जाने का झूठा वादा तो नहीं कर रहा, कहीं वो आपको फेक लाइफस्टाइल, फेक चेक्स, फेक फॉरेन ट्रिप्स, फेक अचीवमेंट्स, फेक कार दिखाकर आपको मैनिपुलेट करने की तो कोशिश नहीं कर रहा।
अगर वो कर भी रहा है तो इस बात पर आप एक बार जांच पड़ताल ज़रूर कीजिएगा कि वो सारी चीज़ें जो वो दिखा रहा है वो असली है कि नकली है। देखिए, एक कल्चर का अगर अनुमान लगाना है तो एक सिंपल सा प्रोसेस है, वो ये है कि आप उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड लीडर्स का व्यवहार देखिए, वहीं से आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि उस कंपनी के साथ काम शुरू करना है कि नहीं करना है। और एक बात मैं अपनी तरफ से आप सभी को कहना चाहूँगा कि आप जिस किसी भी XYZ कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने के पहले एक बार कंपनी विजिट ज़रूर कीजिएगा, अपने आंखों से जाकर वहाँ पे सब कुछ खुद देखिएगा फाइनल कंफर्मेशन के लिए। ओके, सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, और मैंने ये सारा कुछ अपने एक्सपीरियंस के बलबूते पर आपके साथ ये सारे पॉइंट्स शेयर किए। आप चाहो तो किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करने के पहले खुद से एक बार डीप रिसर्च करके देख सकते हो, राइट? थैंक यू सो मच।